गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग बिहार स्पेशल का ये हमारा आज का टॉपिक है कृषि रोड मैप। इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 2007 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हमारे से थे श्री नीतीश कुमार जी, जो 2007 में जब बिहार का तत्कालीन मुख्यमंत्री थे श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार में किसानों की आय को वृद्धि के उद्देश्य से कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया गया। जो कृषि रोड मैप का जो शुभारंभ किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? जो थे उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था। और बिहार के किसान, इसमें उद्देश्य इसका क्या था कि बिहार के किसानों की आय में वृद्धि करने का इसका उद्देश्य था। इसीलिए कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया गया था, क्योंकि बिहार में लगभग 80% जनसंख्या जो है कृषि पे आश्रित है। किस पे आश्रित है? कृषि पर आश्रित है। यहाँ के 80% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। और इस प्रकार कृषि बिहार के लोगों का जीवन निर्वाह का एक मुख्य साधन है। जो है 80% लोगों का जो है जनसंख्या, 80% जो है यहाँ की जनसंख्या कृषि पर आधारित है। इसलिए इस प्रकार यहाँ की जो कृषि है बिहार के लोगों के लिए जीवन निर्वाह का एक मुख्य साधन है। अब तक कुल 4 कृषि रोड मैप बनाए गए हैं। कितने रोड मैप बनाए गए हैं? 4 कृषि रोड मैप अब तक जा चुके हैं। पहला रोड मैप जो था ये 2007 से 12 तक था। ठीक है, 2007 से 12 तक था। इस रोड मैप के माध्यम से बिहार में किसानों की उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराना था। 2007 से 12 तक जो था बनाया गया था कृषि रोड मैप, जो पहला था। इसके माध्यम क्या था कि किसानों के जो उनको उन्नत किस्म की बीज उपलब्ध कराया, जिससे बिहार की कृषि में काफी बढ़ावा मिला। जो है ना, क्या हुआ था कि इस समय क्या हुआ था कि रोड मैप में इसका उद्देश्य था, इसमें क्या किया था कि किसानों को उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध कराना, जिससे किसानों को कृषि में काफी जो है बिहार में कृषि को काफी बढ़ावा मिला। कृषि रोड मैप 1 एक सफल रोड मैप माना गया। ठीक है, एक सफल रोड मैप माना गया, क्योंकि यहाँ के किसानों ने पहले के मुकाबले बेहतर अनाज प्राप्त किया, जिससे आय में वृद्धि देखने को मिला। जिससे क्या हुआ कि आय में वृद्धि देखने को मिला। पहले जो था, पहले से अच्छा अगर बीज डाला गया, तो जिससे क्या हुआ कि कृषि रोड मैप 1 से हुआ कि जो है आय में वृद्धि हुआ, क्योंकि उपज ज्यादा हुआ। ज़्यादा हुआ, जो बीज अच्छे होने के कारण उपज ज़्यादा हुआ, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुआ। ठीक है, और इसीलिए कृषि रोड मैप को सफल रोड मैप जो है सफल कृषि रोड मैप माना गया। अब आते हैं दूसरा कृषि रोड मैप। ये 2012 से 17 के बीच चलाया गया था। कब चलाया? 2012 से 17 के बीच चलाया गया था। बिहार सरकार द्वारा 3 अप्रैल 2012 को इस कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया गया। कब किया गया था? 3 अप्रैल 2012 को इस कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया गया था। और इस रोड मैप के माध्यम से बिहार में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखा गया। इस रोड मैप के माध्यम से बिहार के खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखा गया था, तथा साथ ही खाद्य पदार्थों को लेकर बिहार में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इस रोड मैप के मुकाबले जो था इस रोड मैप के माध्यम से बिहार का जो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का उद्देश्य था, मतलब खाद्य सुरक्षा जो ना उसको सुनिश्चित करने का उद्देश्य था। साथ ही खाद्य पदार्थों को लेकर बिहार आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य था। इसमें क्या लक्ष्य था कि खाद्य पदार्थों को लेकर बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है। कृषि रोड मैप 2 के माध्यम से किसानों के आय में वृद्धि सुनिश्चित करना था, तथा फसलों के लिए संपूर्ण पोषण व्यवस्था उपलब्ध कराना था। जो फसलों को जो आवश्यकता होती है पोषण का, वो सभी उपलब्ध कराना एक कृषि रोड मैप 2 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। क्या था? एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। ठीक है, और इसका था कि किसानों को खाद्य पदार्थों को लेकर आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कृषि रोड मैप 3। ठीक है, कृषि रोड मैप 3 पे आते हैं। कृषि रोड मैप 3 जो है ये 2017 से 22 के बीच लाया गया था। कब लाया गया था? 2017 से 22 के बीच लाया गया था। कृषि रोड मैप 3 के माध्यम से पुनः किसानों की आय में वृद्धि हुआ। कृषि रोड मैप 3 के माध्यम से पुनः क्या हुआ कि किसानों की आय में वृद्धि देखने को मिला।
9 नवंबर 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पटना के बापू सभागार में इस कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया गया। कब किया गया इसका? 9 नवंबर 2017 को राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद थे उनके द्वारा पटना के बापू सभागार में इस रोड मैप का उद्घाटन किया गया। इस रोड मैप 3 के अंतर्गत 1.54 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया गया था, मतलब खर्च किया गया था। 1.54 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया गया था इसी रोड मैप 3 में। इसी रोड मैप 3 का एक मुख्य उद्देश्य था कि राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देना। इसमें क्या गया था? इसका उद्देश्य था कि राज्य में क्या करना था कि जैविक कृषि को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य था? राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देना था। इसके अंतर्गत बिहार के 13 जिले को जैविक कॉरिडोर बनाया गया। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि बिहार के जो 13 जिले को जैविक कॉरिडोर बनाया गया और बिहार में जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत जो ज़्यादातर जिले हैं वो आपके आते हैं गंगा के किनारे जैसे जिले हैं, जैसे बक्सर हो गया, सारण हो गया, भोजपुर हो गया, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर और नालंदा। ठीक है, ये जो 13 जिले हैं वो आपके जो है गंगा के किनारे के जितने भी जिले हैं, ये 13 जिले जो है बक्सर हो गया, सारण हो गया, भोजपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार और भागलपुर और नालंदा, ये सभी जो है आपके गंगा के किनारे वाले जो जिले हैं इन सभी को जैविक कॉरिडोर जो बनाया गया। ठीक है, बिहार का पहला जो जैविक ग्राम जो है जैविक ग्राम, बिहार का पहला जैविक ग्राम जमुई जिले का जो केडमा गांव है, जमुई जिले का जो केडमा गांव को बनाया गया था। बिहार का जो पहला जैविक ग्राम था जमुई जिले का जो है केडमा गांव को बनाया गया। ठीक है, अब आते हैं कृषि रोड मैप 4 कृषि रोड मैप 4 ये 2023 से 28 तक चलेगा। ये 2028 तक ही चलेगा। इस रोड मैप जो है कृषि इस रोड मैप 4 का शुभारंभ 18 अक्टूबर 2023 को देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पटना के बाबू सभागार में किया गया। ठीक है, 18 अक्टूबर 2023 को देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इसको पटना के बापू सभागार में इसका उद्घाटन इस रोड मैप का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के इस कार्य को सराहनीय बताया और कृषि रोड मैप को निरंतर बनाए रखने की बात कही। और इससे जो उसका उद्घाटन जब बापू सभागार में हो रहा था उस समय जो द्रौपदी मुर्मू जी थे राष्ट्रपति, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस कार्य को सराहनीय बताया तथा कृषि रोड मैप को निरंतर बनाए रखने की बात कही, मतलब कि सुचारू रूप से चलाने की बात कही। कृषि रोड मैप 4 के अंतर्गत 1.64 लाख करोड़ 1.62 लाख करोड़ 1.62 लाख करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य है। इसमें जो कृषि रोड मैप जो है 4 में इसके अंतर्गत 1.62 लाख करोड़ रुपए व्यय करने का वो लक्ष्य है इसमें। ठीक है, खर्च करने का लक्ष्य है। इस रोड मैप के माध्यम से बिहार के किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़कर कृषि को उन्नत रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें है कि यहाँ इस रोड मैप का जो लक्ष्य है माध्यम है कि बिहार के किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़कर कृषि को उन्नत रखने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे। इस रोड मैप के माध्यम से जो है पर्यावरण जो है आपका फ्रेंडली कृषि तथा कम जल में बेहतर खेती ऐसा लक्ष्य रखा गया है। इस रोड मैप के माध्यम से जो है पर्यावरण को फ्रेंडली कृषि तथा कम जल में बेहतर खेती की जाए ऐसा लक्ष्य रखा गया है। इस रोड मैप के माध्यम से कृषि को सर्वांगीण विकास तथा साथ साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने को विशेष जोर रहेगा। जो इस रोड मैप के माध्यम से कृषि को जो है आपका सर्वांगीण विकास के साथ साथ किसानों के आमदनी बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा। इस रोड मैप का क्या माध्यम है? कृषि के सर्वांगीण विकास के साथ साथ किसानों के आमदनी को बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का जो टॉपिक था कृषि रोड मैप, जो 4 रोड मैप बनाए गए थे, ये हम लोगों ने आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में
बिहार के जो कुछ प्रमुख जो महाविद्यालय है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।